जैसे कि हमें पता है कि हमारे इर्द गिर्द काफी जगह पेड़ लगाए हुए होते हैं। जैसे कि हमें पता है काफी जगह जहाँ पे पेड़ लगाए हुए होते हैं वहां पे ही कई सारे वीड्स हमें दिखाई देते हैं। क्या हमने ये नजारा देखा है? क्या हमने दृश्य देखा है? क्या आपको पता है कि वीड कौन लगाता है? क्या हमें पता है कि वीड लगाया क्यों जाता है? ओके, तो आज का वेबिनार शायद आपको काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अगर हमें वीड कौन लगाता है इसकी मालूमात हमें लेनी है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वीड लगाया ही नहीं जाता। उस जगह का पौधे उगाने का जो कैलिबर है उतने अगर वहां पे पेड़ नहीं लगाए गए तो वहां पे जो पैदा होता है वो है वीड। वीड मतलब आपके नजरों के सामने कांग्रेस का घास ला सकते हो, जो भी ऐसी वनस्पति जिसका मनुष्य जाति को नहीं, किसी को भी, किसी भी जानवर को, किसी भी स्पीशीज को किसी भी तरह का उपयोग नहीं है, यूजफुल किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन सिर्फ उगती है और मर जाती है, उसे कहते हैं वीड। क्या आप बता सकते हो कि एक सेब में कितने सीड्स होते हैं? 4 या 5। अब मेरा अगला सवाल सुनो, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या आपको पता है 4 या 5 सीड्स में से एक सीड में कितने सेब होते हैं? उस सीड में फॉरेस्ट पैदा करने की भी, जंगल पैदा करने की भी क्षमता होती है। अगर वो सीड फॉरेस्ट पैदा करने की क्षमता लाता है और वो क्षमता वो पाकर भी उसका इस्तेमाल नहीं करता, तो बाकी जगह पे जो उसने इस्तेमाल की गई जमीन है, उस इस्तेमाल की गए पौधे हैं, इस्तेमाल की गए पेड़ है, बाकी जगह में जो आता है वो है वीड। तो वीड और सीड का हमारे जीवन में रिलेवेंस क्या है, हमारे जीवन में रिलेशन क्या है, मैं आपको अभी बताना चाहता हूं। उससे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, वीड टू सीड, क्या ये डेफिनेशन बताने के बाद आपको क्या लगता है हमारे जीवन में या हमारे इर्द गिर्द दोस्तों के, रिश्तेदारों के, या हमारे जो आसपास लोग हैं, रहते हैं, उनके दिमाग में किस तरह का वीड आपने महसूस किया है, अनुभव किया है या देखा होगा? किस तरह का वीड? अगर वीड वो है जो किसी के भी काम नहीं आता, लेकिन अगर उगता है तो परेशान जरूर करता है, तो ये वीड आपने इर्द गिर्द आपके जो लोग हैं उनके बिहेवियर में, मन के विचार में, वो टॉक्सिसिटी आपने कब देखी है, किस तरह का अनुभव किया है आपने, ये पूछना चाहता हूं। ये जो है, ये जो घास है, इस घास को उगने के लिए जितनी जरूरत थी, ताकत थी, उस पेड़ से चुराई है। इस पेड़ से वो चुराई है क्योंकि इस पेड़ को ये पता होने से पहले कि वो कितना बड़ा हो सकता है, कितना फास्ट उसे बड़ा होना चाहिए, वो वीड आ गई। अगर इसने स्पीड लिया होता, आगे चलने का स्पीड लिया होता, तो ये घास उग नहीं सकती जो इसने लिया है। इसमें वीड दिखाई नहीं देती, उसकी पूरी कैपेसिटी वो यूज कर रहा है। क्या हमने कभी सोचा है, हम जब मंकी थे, याद नहीं होगा किसी को क्योंकि पुश्ते बीत गई बीच में, लेकिन पुश्तों को, उस मंकी को, उस बंदर को एक सवाल हमेशा परेशान करता था। वो पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग मारते हुए खुद को पूछता रहता था, आज शाम को खाने पीने का क्या बंदोबस्त है भाई? आज शाम कौन से पेड़ के नीचे, कौन से पेड़ के ऊपर सो जाए, किसके साथ रहे? क्योंकि उसे घर नहीं था, उसे खाने पीने का बंदोबस्त होटल नहीं था। अगर हर जगह बंदर से लेकर इंसान होने तक आपने जो तरक्की देखी होगी, अभी बंदर के जैसे हमें फ्रूट्स पेड़ से उठा के खाने नहीं पड़ते, हमें काफी सारी तरक्की दिखाई पड़ती है जो हमारे घर तक फ्रूट डिलीवर करके जा सकते हैं। इतनी अगर तरक्की की है तो उससे मानव जाति का क्या स्वभाव आपको समझ में आ रहा है? क्या एक स्वभाव इस तरक्की के पीछे आपको समझ में आ रहा है जो हमें इस्तेमाल करना है वीड ना आए इसलिए? क्या है वो स्वभाव?
what do you know, what would you know about a human being as a species if you think we do not have to worry about where am I going to sleep tonight, where am I going to have dinner tonight? So what one characteristic of human being helped us reaching to this level is what my सवाल is. Human being is a progressive species. हमारे सत्य युग में कुत्ते भोंकते थे, आज भी कुत्ते भोंकते हैं, उसमें प्रोग्रेस नहीं पॉसिबल. हमारे सत्य युग में हाथी जिस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, आज भी उसी काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, भारी वजनों को उठाना. ह्यूमन बीइंग ये प्रोग्रेसिव है, इसीलिए हम जब सोते हैं, हम जब जन्म लेते हैं, हमें चलना होता है, हमें दौड़ना होता है, हमें साइकिल चाहिए, हमें बाइक चाहिए. हमें बाइक भी वही चाहिए जो 100 सीसी नहीं 350 हो. बाद में मारुति चाहिए, बाद में मर्सिडीज बेंज चाहिए, बाद में हेलीकॉप्टर चाहिए, बाद में खुद का प्लेन चाहिए, बाद में प्लेन उड़ाने के लिए पायलट चाहिए और एक से ज़्यादा प्लेन चाहिए. लंदन में बंगला चाहिए, दुबई में बंगला चाहिए. ये जो चाहिए है ना, ये चाह कहाँ से आती है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज अ प्रोग्रेसिव एनिमल. वो प्रोग्रेस करता है और वीड तभी पॉसिबल है जब ये प्रोग्रेस रुक जाती है या रोक देते हैं. कारण कौन सा भी हो, अगर हमें बढ़ना नहीं आता, अगर हम बढ़ना भूल गए हैं, हम एक्सपांड होना भूल गए हैं, तो ही सिनारियो ये दिखाई पड़ता है. अगर हम कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी तरीके से खुद को एक्सपांड, मोर स्किल्ड, मोर नॉलेजेबल, गेटिंग ग्रेटर स्टैमिना, गेटिंग इन ग्रेटर शेप, किसी भी तरीके से हम खुद को आगे बढ़ा रहे. बंदर से लेकर आज की ह्यूमन बीइंग, जहां पे बंदर फ्रूट पेड़ से तोड़कर खाता था, आज हम एक क्लिक पे फ्रूट मंगवा सकते हैं, वो घर पे देके जाएगा. ये जो प्रोग्रेसिव एनिमल का लक्षण है, वो अगर हमने इंडिविजुअल लाइफ में सीरियसली नहीं लिया और अप्लाई नहीं किया, तो ही वीड पॉसिबल है. वीड पॉसिबल है मतलब क्या? वीड मतलब क्या? वीड मतलब हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीजों का होना जो चीजें बाकी चीजों पे बुरा असर करती है. जो चीजें प्रोडक्टिव है, जो चीजें अच्छी है, वो अच्छाई उसकी दबा देती है. उस चीजों का, उस विचार का, उस स्वभाव का, उस आदत का होना, यह है वीड. वीड ऑक्यूपाई प्रेशियस फर्टिलिटी एंड शेयर फ्रूटफुल सीड्स. आपको जो वीड के बारे में पता होना चाहिए, वो सिर्फ एक चीज है. अगर आप मैथ्स में बढ़िया हो, अगर आप मैथ्स में बढ़िया हो, टेबल्स रट लिए, बाय हार्ट कर लिए, उसके बाद आपने मैथ्स के अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू किया, उसके बाद अगर आप सीए या फिर ICWA के कोर्स में डिग्री लेकर किसी कंपनी में जाकर अकाउंटेंट या फिर अकाउंट मैनेजर या फिर CFO की कुर्सी पे बैठ गए, और उसके बाद अगर आपने सीखना बंद कर दिया, आपने फाइनेंशियल एजुकेशन बंद कर दिया, फाइनेंशियल बुक्स आपने सीखना बंद किया, इकोनॉमिक टाइम्स आपने पढ़ना बंद किया, या फिर जो फाइनेंस जिस तरीके का आज तक अध्ययन आप करते थे वो आपने बंद कर दिया, तभी और तभी आपके शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. क्योंकि तभी ये पूरी आंख, आपका दिमाग, वो तो शातिर दिमाग तो दिया है आपको, इंटेलिजेंट दिमाग तो आपको दे दिया है, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी जैसे सीए करते वक्त पढ़ाई प्रायोरिटी थी, इसीलिए दोस्त ने गाली दी, नजरअंदाज कर दिया. दोस्त वक्त पे नहीं आया, नजरअंदाज कर दिया. क्यों? क्योंकि पता है इंपॉर्टेंट है पढ़ाई में ध्यान लगना. अगर मैं अभी गुस्सा करूंगा तो पढ़ाई करने बैठूंगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी. अब पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, तो बीवी से झगड़ा कर दिया, ससुर से झगड़ा कर दिया, मेरे खुद के फादर से झगड़ा कर दिया. ये झगड़ा होता क्यों है? क्योंकि कैपेसिटी देकर तो भेजा है, लेकिन इस्तेमाल कहीं नहीं हो रही.
वो इस्तेमाल ना होने की वजह से जिसके लिए वो कैपेसिटी यूज होती है वो है वीड, जो आपको ह्यूमन एनिमल, प्रोग्रेसिव एनिमल है, प्रोग्रेसिव क्रीचर है, प्रोग्रेसिव स्पीसी है, ये अनुभव डेली बेसिस पे देता नहीं। और आप 1 महीना, 2 महीने, 1 साल तक वही प्रॉब्लम को लेकर घूमते फिरते हो, आप आगे चलते नहीं, तभी वीड पैदा होता है। एंटी वीड का जाते जाते मैं आपको एक नुस्खा देना चाहता हूं। वो एंटी वीड पैदा ना हो उसके लिए क्या करना है? 3 स्टेप्स। पहला स्टेप, वीड पैदा ना हो उसके लिए जो पहली स्टेप लेनी है वो ये, क्या मैं आपको पूछ सकता हूं आपको आपका फ्यूचर कैसे दिखता है? पूछ रहा हूं आपको आपका फ्यूचर कैसे दिखता है, या फिर मैं आपको पूछना चाहता हूं क्या आपको आपका फ्यूचर दिखता है? मैं आपको ये नहीं कह रहा फ्यूचर मतलब वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 10 इयर्स, नो, मैं आपको ये नहीं कह रहा। मैं आपको ये कह रहा हूं क्या आप ये खुद से कमिट कर सकते हो कि मेरे अंदर, मैं डॉक्टर बनने चली हूं, मैं आगे चलकर कम से कम 2030 तक 500 पेशेंट को चेक करके उनको राइट तरीके से डायग्नोस करके उनको सही सलामती से पूरी तरह क्योर होते हुए देख पा रही हूं। तकरीबन अंदाजा क्या 2030 तक, 2040 तक के फ्यूचर को आपका है? क्या आप वो देख पा रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा आपके हॉस्पिटल कहाँ होगा, मैं ये नहीं कह रहा किस हॉस्पिटल में आप नौकरी करोगी या फिर खुद की प्रैक्टिस करोगी, नहीं, किसी भी तरीके से जो आपके हाथ में है, 500 पेशेंट को देखना आपके हाथ में है। जरूरी नहीं वो हॉस्पिटल में हो, आप किसी भी गांव चले जाओ, एक ही गांव में 500 पेशेंट आ सकते हैं जहां पे डॉक्टर्स नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये आपके हाथ में है एक्शन लेना। तो क्या फ्यूचर आप ये देख पा रहे हो? आपके खुद का फ्यूचर आपको देखना मुमकिन हो रहा है जिसके तरफ आप आज भी जा रहे हो? अगर नहीं तो वीड से बचना मुश्किल है, क्योंकि सीड जो अंदर डाला है उसे पौधा बनाने में, पेड़ बनने में जो जगह लगती है, जो फर्टिलिटी लगती है, जो एनर्जी लगती है, वो एनर्जी हमें किस चैनल पे, किस लेन पे, किस ऑब्जेक्टिव पे, किस डेस्टिनेशन के तरफ पहुंचने के लिए भेजनी है, ये अगर पता नहीं है तो एनर्जी हर जगह फैलती है और जहां जहां एनर्जी जाती है वहां जो कुछ मौजूद है वो वीड क्यों ना हो, बढ़ता है। हमें पता नहीं हमें किसके ऊपर पॉन्डर करना है, किसके ऊपर चिंतन करना है, हमें पता नहीं हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कौन सा सिलेबस है, मेडिकल, बीकॉम, बीएससी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्या आगे चलकर करना चाहते हैं हम, वो पता नहीं। तभी मेरे बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड है, मुझे गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? मेरा स्क्रीन टाइम कितना कम होना चाहिए, मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ रात को 11:30 बजे सोने की, नहीं हो रहा है। क्यों मेरी माँ मेरी तरफ इस तरीके का बर्ताव करती है, मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों नहीं करती? मेरे पास ये बाइक है, उसके पास वो बाइक है, एप्पल का नया फोन आया है, मेरे पापा क्यों नहीं लेकर देते? ये तभी हो सकता है जब आपकी आइडेंटिटी, आपने किसी चीज को बंद के रखी है। आपकी आइडेंटिटी, आप जो बनने जा रहे हो, जो आइडेंटिटी पैदा करेगा, उस पर्सनैलिटी को बांध के नहीं रखी, तभी वीड पॉसिबल है। क्लैरिटी अगर है, अगर आपको पता है किस तरीके का फ्यूचर आपको चाहिए, क्या आपको 500 पेशेंट्स कंप्लीट करने हैं बाय द टाइम 2030 कम्स, तो हमें पता है कौन से एनजीओ जाते हैं स्लम एरिया में, कौन सा हॉस्पिटल रिक्रूट कर रहा है, कौन से क्लिनिक में एक डॉक्टर है जो महीने भर के लिए वेकेशन जा रहा है, उसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ। यही दिखाई पड़ेगा, वीड आने के चांसेस 0 है, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी है जिससे वीड बढ़ता है वो वेस्ट नहीं हो रही, वो फोकस्ड है और उसे प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। किसी भी तरीके की सोच अगर आपको ग्रो करती है और आप खुद से वो आपके दिमाग को नहीं देते हो, नई किताब पढ़कर, नया कोर्स करके, नई लैंग्वेज सीखकर, ओके मुझे इस साल
55% मिले, अगले साल में 65 के लिए ट्राई करूंगा, इसके लिए नई स्टडी टेक्निक्स खोजूंगा। ये अगर सोच आप 24 घंटे दिमाग में रखते हो तो कुछ भी ओवर थिंकिंग की पॉसिबिलिटी, पीयर प्रेशर की पॉसिबिलिटी, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो की पॉसिबिलिटी जीरो है। मेकिंग सेंस? मेकिंग सेंस? ओके, आगे चलते हैं। हमें लगता है हमें जो ग्रुप में करना है तभी करना मुमकिन हो पाता है। हमें जिम चाहिए ताकि हम एक्सरसाइज करें, हमें स्कूल चाहिए ताकि हम पढ़ सके, हमें मॉब चाहिए ताकि हम एंजॉय कर सके, हमें लाइक्स चाहिए ताकि हम हमारे जीवन के बारे में कुछ शेयर कर सके। लेकिन हम जन्म तो अकेला लेते हैं। हमारा क्रिएटर हमें कुछ मैसेज दे रहा है। ये सिंगल प्लेयर गेम है भाई, लेकिन हमें करना सब ग्रुप में है। तो अगर हम साथ में आकर प्रे करेंगे, अगले दिन से हम दोस्तों को कहेंगे आप 6 बजे मेरे घर पे आ जाना, हम साथ में मेडिटेशन करेंगे, हम साथ में प्राणायाम करेंगे, हम साथ में पढ़ाई करेंगे। ये सिंगल प्लेयर गेम है, और सिंगल प्लेयर गेम ये अकेले प्रैक्टिस करके ही एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए बना होता है। ये आप पहले आपके अंदर ये फैक्ट ब्रेन पर चिपका दो कि मेरा जीवन सिंगल प्लेयर गेम है, इसीलिए अगर मेरे जीवन में ओवर थिंकिंग नहीं चाहिए, स्ट्रेस नहीं चाहिए, एग्जाम का फालतू का टेंशन नहीं चाहिए, मुझे पीयर प्रेशर नहीं चाहिए, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए या नहीं, ये सोसाइटी को, मेरे बाकी फ्रेंड्स को मुझे बताना नहीं चाहिए, मैं मेरे डिसीजंस खुद लेना चाहता हूँ। सबसे पहले उसके लिए एक स्टेप है, वो है फ्यूचर डिसाइड करो। दूसरा स्टेप है हमारे अंदर जो 1 2 3 4 5 बदलाव आपको चाहिए। कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, हमें पीठ बहुत जल्द दुखती है तो मुझे चाहिए मेरा स्टैमिना बढ़े, मेरी पीठ ठीक हो जाए। मैं थोड़ी देर में परेशान हो जाता हूँ, मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, मेरा ओवर थिंकिंग बंद हो जाए। मुझे लगता है कि मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ मैं जल्दी भूल जाती हूँ, मेरा जो मेमोरी का पार्ट है वो बढ़ जाए। कुछ भी पढ़ाई के बारे में आपको चाहिए बदलाव लाना, तो मैं आपको एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज बताना चाहता हूं। आपने पहली कक्षा पूरी तरह कंप्लीट की है सबने? फर्स्ट स्टैंडर्ड सबकी कंप्लीट हुई है? इसके कुछ सब्जेक्ट्स 80 तो नहीं है फर्स्ट स्टैंडर्ड को? पूरा है ना? कितनी देर लगी एक कक्षा कंप्लीट करने में? आपको 1 साल दिया, इसलिए आपने 1 साल में कंप्लीट कर दिया। अगर आपको यह कहा जाता बस पहली स्टैंडर्ड करनी है भैया, कर अपने हिसाब से, आज तक पहले स्टैंडर्ड में ही रहते हम, क्योंकि कंसंट्रेशन का ये हो रहा है, क्योंकि ओवर थिंकिंग बंद करने का ये हो रहा है। हमें जिसने एकेडमिक ईयर डिसाइड करके दिया कि 1 साल में इतनी पढ़ाई करनी ही है, बाद में आगे जाना है ताकि सेकेंड स्टैंडर्ड में जाए। अब मुझे पूरे डिस्ट्रैक्शन से बच के पढ़ाई में ध्यान देना है। ये 3 साल हम यही रिजोल्यूशन हर 1 जनवरी को ले रहे हैं। क्यों? हमने एकेडमिक ईयर उसके लिए डिसाइड नहीं किया, हमने टाइमलाइन डिसाइड नहीं की। मैं आपको सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। वो सवाल यह है, आपको हमारे अंदर की प्रोडक्टिविटी, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, उसको पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करना है ताकि हमें हमारे जीवन में कंपटीशन लगे ही ना, हम कंपटीशन से हमेशा 10 कोस आगे ही रहे। उसके लिए वीड का ना होना जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो आपके अंदर है। मुश्किल यह है कि वीड खा रही है, पेड़ नहीं। तो वो वीड ना खाए, पेड़ की कैपेसिटी इस तरीके से, जो कैपेसिटी के लिए पेड़ बना है उसको पेस दे दे। तो उस पेस से काम करने के लिए क्या क्या कठिनाई आ रही है, मैं आपको 2 मिनट देता हूं, प्लीज आप नोट डाउन करना। क्या वो फ्रेंड्स है? क्या मैं ना नहीं कह सकता, ये प्रॉब्लम है? क्या मैं बार बार बीमार गिरता हूं, यही प्रॉब्लम है? क्या मैं हॉस्टल का खाना खा के
तंग आ गया हूँ, इसीलिए हॉस्टल का जितना खाता हूँ उतना कंसंट्रेशन नहीं होता, क्योंकि खाना असर करता है सोच पे। ये प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम जो आप चाहते हो? ये अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, मैं मेरे करियर में काफी ज्यादा आगे बढ़ूंगा। जैसे ह्यूमन बीइंग मंकी से आज का ह्यूमन बीइंग बना है। मैं तो प्रोग्रेसिव हूं ही, आगे तो बढ़ना ही चाहता हूं। बीच में क्या आ रहा है, वो कम से कम 5 चीजें लिखनी है। 2 मिनट देता हूं। अब ये है नुस्खा, ये 5 चीजों पर अप्लाई करना है। मैं मेरे मार्क्स 95% तक लाऊंगी, परसेंटाइल तक लाऊंगी। उसके लिए मैंने 2024-2025 ये 2 साल एकेडमिक ईयर के खुद को दिए हैं। उसकी तैयारी करने के बाद मैं 2025 का जो रिजल्ट आएगा उसमें 95% चाहिए। ये है जिसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था, 4th स्टैंडर्ड कितने साल में कंप्लीट की थी। अभी कॉलेज नहीं आएगा आपको ये बताने के लिए। आपको बेस्ट स्टूडेंट 2 साल में बनना है, ये बताने के लिए कॉलेज नहीं आने वाला। आपको खुद को ही ये कंपल्सिव फोर्स का नुस्खा, कंपल्सिव फोर्स खुद पर लगाकर ये अचीव करना होगा, क्योंकि अभी कोई नहीं आने वाला। ठीक उसी तरह मैं अगले 6 महीने में बाजार में जाने के बाद मैं एक स्ट्रेंजर से बात करूंगी, एयरपोर्ट पे एक स्ट्रेंजर से बात करूंगी। अगले 6 महीने में मेरे पास लिस्ट होनी चाहिए, कौन से लोकेशन पे जाकर कौन से स्ट्रेंजर से मैंने बात की और उससे इंफॉर्मेशन मुझे क्या मिली, उसका नाम क्या था, वो कहाँ रहता था। अगर कोई स्ट्रेंजर आता है, आप उसके पास जाते हो और उसने बोलने से मना कर दिया, तो वो 20 में से 1 नहीं आएगा। 6 महीने में, ये 6 महीने का जो टाइमलाइन है ना, वो वीड के लिए एंटीवायरस है। क्योंकि आप ढूंढते रहते हो मेरे परसेंटाइल बढ़े कैसे, उसके नुस्खे, परसेंटाइल जिनके ज्यादा है, ऐसे आदमी, ऐसे स्टूडेंट्स को तैयार करने वाले प्रोफेसर्स आपको नजर में आ जाते हैं। वीड आएगा कहां से? फोकस तो पूरी तरीके से, एनर्जी जो है वो फोकस में जा रही है, वो फोकस में लगी जा रही है, फोकस में रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है। तो वीड आएगा कहां से? वीड तभी आएगा जब जाना कहां है पता नहीं, वही रहने के लिए हम दिन भर दौड़ते हैं और एंड ऑफ द डे वही खुद को पाते हैं जहां से सुबह शुरुआत की थी। वी आर रनिंग वेरी फास्ट टू बी वेयर वी वेर, तभी वीड आता है। वी आर रनिंग वेरी फास्ट टू बी वेयर वी वांट टू बी, तभी सीड ग्रो होता है उसी पेस से जो पेस अंदर भरकर सीड को पैदा किया था। जैसे क्लैरिटी आती है, स्पीड बढ़ता है। हमें पता होता है कि हमें सेब खाना है, तो जहां से आप निकलते हो आपका दिमाग सेब ढूंढता है, बाकी सब व्हीकल्स, बाकी सब फ्रूट्स, बाकी सब एडिबल आइटम्स डिलीट करते हुए फ्रूट का जो वेंडर है वही दिखाई पड़ता है, क्योंकि दिमाग को यह पता है बाकी डिलीट कैसे करना है। ठीक उसी तरह जो चाहिए वो लिखकर ही उठना, ताकि दिमाग को पता चले ढूंढना क्या है।